नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MG गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग LCM HCF के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। और दिया गया है कि तीन संख्याओं का मौसा 12 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या होगी। देखिए, HCF इसका दिया हुआ है और HCF बराबर है 12 और तीन संख्या, तो मान लेते हैं ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीनों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है और संख्याओं का HCF दिया हुआ 12। तो हम ये जो अनुपात संख्या का अनुपात दिया हुआ है इसका भी हम HCF निकाल लेंगे। तो 1, 2 और 3 का HCF निकालेंगे। इसका HCF करेंगे तो 1, 2, 3 का HCF हो जाएगा 1 और अनुपात में है तो यहाँ अनुपात कर देंगे। अब देखिए, ये भी HCF है और ये भी HCF है, दोनों HCF है, इसीलिए दोनों को कर देंगे बराबर, यानी 1 बराबर आ गया 12। यहाँ से हम संख्या का मान निकाल लेंगे। तो पहली संख्या 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान 12 आया है, इसीलिए पहली संख्या हमारा 12 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या 2 अनुपात में, तो 12 × 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तीसरी संख्या 3 के अनुपात है, तो 12 × 3 करेंगे तो 12 3 36, यानी तीनों जो संख्या हमारा आ गया, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 24 है और तीसरी संख्या 36 है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में 12, 24, 36 दिया गया जो कि राइट आंसर है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकता है। देखिए, कोई भी संख्या का HCF वह अपने संख्या के LCM को अवश्य काटेगी। जैसे यहाँ लिख देते हैं कि कोई भी संख्याओं का है न, कोई भी संख्याओं का HCF वह अपने कोई भी संख्याओं का HCF वह उसी संख्या के LCM को अवश्य काटेगी। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसो 8 है न, और बोल रहा है कि कौन ऐसा संख्या होगा जो कि इसका लसो नहीं होगा। लसो नहीं होने का मतलब है कि वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए में पहले चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया 24 जो कि 8 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में 48 है, 48 भी 8 से विभाजित होगा, 8 × 48, फिर 8 × 7 = 56, ये भी विभाजित है। और डी में दिया गया है 60 जो कि 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका मौसा 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। देखिए, HCF इसमें दिया गया है 13 है, और तो संख्या हम मान लेते हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या हो जाएगा। देखिए, किसी भी संख्या का HCF वह जो है वह अपने संख्या में हमेशा गुणज के रूप में होगा। तो पहली संख्या के गुणज में तो एक तो 13 तो होगा ही, और पूरा संख्या मालूम नहीं तो और मान लेते हैं इसका कोई संख्या एक गुना के रूप में ये होगा, यानी पहली संख्या 13 हो गया। इसी प्रकार दूसरी संख्या को हम 13 भी मान लेंगे। देखिए, जब भी HCF दे दिया जाए और हमसे LCM पूछ लेगा, संख्या पूछ लेगा, तो हम इसी के रूप में मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको दे दिया कि HCF 8 है, किसी संख्या का HCF 8 दिया है, तो संख्या जो है वह उस संख्या को हम 8A और 8B के रूप में मान लेंगे। अगर 7 देता तो 7A 7B मान लेते। यहाँ HCF 13 दिया हुआ है, तो संख्या को पहली संख्या हम 13 मान लिए और दूसरी संख्या को 13 भी मान लिए। अब कह रहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 13 भी है,
और दोनों का गुणनफल यानी 13A और 13B का गुणनफल बराबर दिया हुआ है 2028 है। ठीक, अब देखेंगे जो कटेगा उसको कटा देंगे। तो 13 से कटाते हैं तो 13 कम 13 बच गया 7 हो जाएगा 72, यानी 13 पचे 65, फिर 7 बचेगा 78, 13 छक 78, फिर 13 से कटाएंगे 13 कम 13 बच गया 2 हो जाएगा 26, फिर 13 दूनी 26, यानी AB का मान आ गया 12। AB का मान 12 आ गया। अब हमको देखना है कि A और B के स्थान पर क्या रखें जो कि गुना करने पर 12 आ जाए। तो अगर यहाँ A के स्थान पर 1 रखेंगे तो B के स्थान पर 12 रखना पड़ेगा। अगर हम A का मान 2 रखते हैं तो B का मान 6 रखना पड़ेगा। अगर A का मान 3 रखेंगे तो B का मान 4 रखेंगे। फिर और देखते हैं, 4 भी हम नहीं रख सकते हैं। देखिए इन्वर्स हम इसका नहीं करेंगे, से यहाँ 3 4 हो गया, तब 4 3 नहीं कर सकते हैं। 2 6 है तो फिर 6 2 नहीं होगा, इसलिए हमारा A और B का 3 जोड़ा बना, 1 12 2 6 और 3 4, यही 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब इस तीनों में भी एक कंडीशन है, यह इसमें से वही संख्या संभव होगा जिसका कि HCF 1 हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और 12 का HCF 1 हो रहा है, 2 और 6 का HCF 2 हो रहा है, और 3 और 4 का HCF 1 हो रहा है। तो इसका HCF तो 2 हो गया, इसलिए यह जोड़ा संभव नहीं है। अब यहाँ से हमारा 2 ही जोड़ा संभव है, एक तो ये हो गया और ये दूसरा हो गया, अतः 2 पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। ऑप्शन बी में 2 दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया गया है कि तीनों संख्याओं में 2 2 का गुणनफल क्रम से 42, 56 तथा 48 है, तो संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। कोई भी 3 संख्या है, तो मान लेते हैं कोई 3 संख्या A, B और C है ना, ये 3 गो संख्या, और ये 2 2 का गुणनफल है, यानी AB है और BC है और CA है, और दोनों का गुणनफल क्रम से 42, 56 और 48 है। ठीक है, हम 42 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, इसी को हम 6 गुना 7 लिख सकते हैं, इसी को हम 7 गुना 8 कर देंगे, और इसी को हम 8 गुना 6 कर देंगे। अब देखिए, AB हो गया 6 गुना 7, यानी यहाँ, और BC हो गया 7 8, यहाँ A का मान हम 6 ले लेंगे, और B यहाँ भी है तो B का देखिए यहाँ भी है तो यहाँ 7 है, यहाँ भी B है तो यहाँ 7 है, यहाँ से B के मान आ गया कितना, 7 आ गया। यहाँ C है तो यहाँ 8 है, यहाँ भी C है तो यहाँ 8 है, यानी यहाँ से हमारा A, B और C का मान आ गया, यानी A बराबर हो गया 6 और B बराबर हो गया 7 और C बराबर आ गया 8। और यही 3 वो संख्या माने थे A, B, C, यानी तीनों संख्या हमारा आ गया। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 7 है और तीसरी संख्या 8 है, और बोल रहा है कि यही संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। तो 6 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, यानी 6 7 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, 6 7 का एलसीएम कीजिए, 6 7 8 का एलसीएम कीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 168, और राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि 100 से बड़ी 2 संख्याओं का गुणनफल 20,160 है, यदि उनके मौसा 24 है तो संख्याएं क्या होगी। देखिए HCF इसका दिया हुआ है 24, तो HCF लिख लिए 24, और 100 से बड़ी 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हम मान लेते ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या 24, HCF जो रहेगा वो तो हमेशा गुणनखंड के रूप में होगा, तो पहली संख्या को मान लेंगे 24 है, और दूसरी संख्या हो जाएगा 24 भी। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों का गुणनफल कर देंगे, यानी 24A गुना 24B हो जाएगा, है ना। इतना बराबर दिया हुआ है 20,160। अब देखिए यहाँ से 24A इंटू 24B बराबर आ गया 20,160, तो यहाँ से हम AB का मान निकाल लेंगे, यानी AB बराबर हो जाएगा 20,160 बटा 24 गुना 24, इधर गुना में बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 24A इंटू 24B। अब देखिए जब इसमें 20,160 में 24 गुना 24 से भाग कीजिएगा तो AB का मान आ जाएगा
35, यानी यहाँ से ए बी बराबर आ गया 35, है न। ए बी बराबर आ गया 35। तो अब हम यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे। तब देखेंगे कि ए और बी, है न, ए और बी के स्थान पर क्या रखेंगे, गुना करने पर 35 आ जाता है। ए के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो बी के स्थान पर कितना 35 रखना होगा। ठीक है, अगर दो से तो 35 कटेगा नहीं, 3 होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 नहीं 5 रखते हैं। अगर ए के स्थान पर 5 रखेंगे तो बी के स्थान पर 7 रखना होगा। फिर हम देखिए, अब इसके इन्वर्स नहीं जा सकते हैं, इसके बराबर तक जा सकते हैं। जैसे यहाँ 5 रखें तो फिर 5 हो सकता है, लेकिन 5 तो फिर 5 को यहाँ ए के स्थान पर ए रखें तो बी के स्थान पर 7 हो गया। अब हम इसी को उल्टा नहीं लिख सकते, यानी कि फिर 7 और 5 लिख दें, फिर 35 और 1 लिख दें, ये नहीं होगा। यहाँ से अब ए बी का दो पेयर जोड़ा निकला। जैसे एक तो 35 हो गया और दूसरा 5 7 हुआ, अरे तो इसीलिए यहाँ से ए बी का 2 जोड़ा संभव है। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसका मान बैठाएंगे। तो पहले इसको हम लेते हैं 1/35 को। अगर 1/35 को लेते हैं तो ए का मान हो जाएगा 1 और बी के स्थान पर 35 रखेंगे। तब देखिए 24 गुना 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो है कि 24 गुना 35 करेंगे, है न। तो देखिए कह रहा है कि 100 से बड़ी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या 24 हो रहा है, दूसरी संख्या 24 गुना 35 हो रहा है। तो ये जो संख्या ये 100 से बड़ी है, नहीं हो रहा है। जब भी लेना है तो हमें 100 से बड़ी वाले लेना है, तो इसलिए ये संभव नहीं है, अतः ये नहीं हो पाएगा। पहली बार पहला जोड़ा। दूसरे जोड़ा पर देखते हैं, इसको देखते हैं 5 7 को। तब देखिए, यानी ए के स्थान पर 5 रखेंगे और बी के स्थान पर 7 रखेंगे। तो 24 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 24 5 20 से 120 हो जाएगा। फिर बी के स्थान पर 7 है तो 24 गुना 7 करेंगे, 24 7 68 से 168 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 120 हो गया और दूसरी संख्या 168 हो गया। और बोल रहा था कि दोनों संख्या 100 से बड़ी होना चाहिए। तो देखिए ये भी 120 100 से बड़ी है और ये भी संख्या, दूसरी संख्या भी 100 से बड़ी है, अतः यह सही होगा। और देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया हुआ 120 और 168, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है।